एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो गया 2, वाई की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, एक्स की जगह 0 0। इसमें दोनों साइड से माइनस कॉमन ले सकते हैं, बट फिर ना यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करते होते हैं तो साइन चेंज होता है ना हमारा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बनेगा, ये स्टेटमेंट होगी। ओके मेघा जी, कहीं इस वजह से आपकी गलती रही है। एक्स की 0 रखेंगे तो ये बनेगा 3/2, वाई की जगह 0 रखेंगे तो ये बन गया -1। तो बस अभी से हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, ये भी रह गया नहीं रहा, ठीक है। हमारा ग्राफ ओके, इसके ऊपर ये छोटी छोटी लाइनें यदि नेगेटिव भी आएगा, बात तो सही है आपकी। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव है। -1 -2, ये होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, दीदी आपने -2 लिख दिया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्या मैं भी होता है कभी कभी। -1, ठीक है, 5 6 7। ओके, जल्दी से इन्हें मिला देते हैं। 0 2 ये वाला पॉइंट हो गया, 3 0 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, हमारी लाइन बन जाएगी। इस लाइन को नाम दे देते हैं L1 दे देती हूँ मैं, इन सबको नाम दे देती हूँ L1 L2 L3 L4, ठीक है। तो ये हमारी हो गई यहाँ पर L1। ओके, ये हो गया 0 -1, y -1 है मतलब ये वाला पॉइंट, 2 0 ये वाला पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं हम। ओके, अब इसको भी नाम दे देते हैं हम, ये हो गई L2, ठीक है। 0 6 by 6 मतलब ये वाला पॉइंट, 4 0, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं हम। ओके, अब इसको नाम दे देते हैं L3, बच गई लास्ट 0 3/2, 3/2 मतलब यहाँ पे, और -1 मतलब यहाँ पे। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारी हो जाएगी L4। अब इन सबका शेड देख लेते हैं, जल्दी से बताओ। पहले वाली लाइन L1 का शेड क्या होगा, मैं इतने L2 का बताती हूँ। L1 ये वाली लाइन है, बताओ बताओ L1 का शेड बताओ, मैं L2 का बताती हूँ ना। ऊपर की साइड, L1 का शेड ऊपर की साइड है। 0 0। दीदी L3 है, L1 नहीं। L1 का L1 नीचे वाली है। क्या बात है, सही जा रहे हो चिराग। बाकी भी बता दो भाई, एक एक करके सारे बता दो L2 वाले का। 0 0 0 छोटा होता है 2 से, बिल्कुल। दीदी बाकी सबका नीचे जाएगा ना, इस वाले का ऊपर की तरफ, L2 का यहाँ जाएगा ऊपर की तरफ, L4 का भी यहाँ जाएगा, बची है सिर्फ L3। बाकी सबका ओरिजिन की साइड से आएगा। ये चीज आ गई, तो बस ये वाला बॉक्स आंसर हो गया। अब ये वाले पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम चारों। राइट, बस अब हो जाएगा आगे। ये चारों पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है मेघा जी। नहीं दीदी, हाँ मैंने दीदी पॉइंट्स आगे हो निकाले हैं तो जाएगा। अलग आ रहे हैं, क्या पॉइंट्स अलग आ रहे हैं, अच्छा, मतलब बुक में आंसर आपसे अलग पॉइंट्स आ और आंसर अलग है। रहे हैं। 1 मिनट, 12वें का आंसर है जब 2 आंसर हैं। ओह, मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों निकालने हैं। चलो निकाल के देख लेते हैं भाई, ऐसे कैसे। देखते हैं अभी हम। इनको नाम दे देते हैं ABCD। जल्दी से देखते हैं हम। ए पॉइंट कैसे निकलेगा। ए पॉइंट है L4 और L1 का, ठीक है। इसमें भाई बाकी बताओ। अच्छा, आप लोगों ने तो कर ही रखा है। ABCD, वो क्या था, केशव। हाँ केशव, आपका डाउट नहीं आया क्या इसमें?
तो आपके पॉइंट सही निकल गए होंगे ना। दीदी करा नहीं मैंने, ये मेरे को कहीं जाना था, काम था। हाँ हाँ, शादी है घर में, पता है मुझे भी। कोई नहीं, 2 6 ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, 18 ओके, प्लस 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 ये चीज कट गई, ये हो गया 13 इक्वल्स टू में कितना बनेगा ये 8 6 14 24, y की वैल्यू हो गई 24/13। ये सही है, ये एक पॉइंट आंसर है। देखो y की वैल्यू 24/13, लेकिन दीदी x निकालेंगे तो अलग आए। ये बात है। 48/13 इक्वल्स टू में 3 माइनस 3x इक्वल्स टू में 3 माइनस मतलब ये हो गया 39 माइनस 48/13, ये बनेगा माइनस का 9, तो ये हो गया x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/13। सही है, आपकी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई होगी या फिर आपने ना ये साइन गलत ले लिया होगा पुट करते हो। पॉइंट सही आ गया मेरा, मतलब ए पॉइंट सही आ गया। सब निकालना, मतलब ए ही निकालना है, ठीक है। ओके, ऐसे ही बाकी पॉइंट्स भी निकलेंगे, या तो आप ना अपना सॉल्यूशन की पिक भेज देना, मैं देख दूंगी आपने नहीं, कैलकुलेट। मैंने वो एक गलती कर, मैंने 3x की वैल्यू निकाल दी x की वैल्यू। ओके ओके, तो मतलब ठीक है। अब हम, कोई और डाउट है इस एक्सरसाइज में? ना, नहीं है, ठीक है। चलो ओके, अब हम क्या समझने वाले हैं आज हम? 14.3 आज हम समझेंगे 14.3। 14.3 के अंदर अब क्या होगा, 14.1 और 14.2 इन दोनों का मिक्सचर है। मतलब 14.1 में इक्वेशन बनाना सीखा था, इसमें ग्राफ बनाना सीखा था, तो इन दोनों को बनाना है हमें, इक्वेशन बना के खुद ग्राफ बना के सोल्व करना है, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन वैसे ना 6 नंबर में आता था, तो अब कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम से। एक मिनट भाई, क्या चाहते हो? हेलो, हाँ, बट मेरी क्लास चल रही है अभी। क्या बच्चे भी देखिए। चलो अब हम 16.3 निकालिए। जो जो एग्जाम्पल मैं समझाने वाली हूँ उन सब पे 4 मार्क करना है। दे ऑल आर डिफरेंट, सो ध्यान से समझते हैं हम। देखिए पहले मैं समझा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सब पे 4 मार्क करना है, जितने भी मैं अभी समझाने वाली हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है? If a young man rides his motorcycle at 25 किलोमीटर पर आवर, देखिए ध्यान से समझते हैं हम डाटा। इसने क्या बोला हुआ है? If a young man rides his motorcycle at 25 किलोमीटर पर आवर, he has to spend ₹2 per kilometer on petrol। ठीक है, तो पेट्रोल की कॉस्ट कितनी आ रही है? ₹2। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझते हैं हम। ठीक है, ₹2 आ रही है पेट्रोल की कॉस्ट। एंड इफ ही राइड्स इट एट अ फास्टर स्पीड, अगर वो 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, पेट्रोल की कॉस्ट इंक्रीजेस टू, ये देखो ये वर्डिंग आपने अकाउंट्स में पढ़ी होगी। इंक्रीजेस टू का मतलब होता है कि इंक्रीज होकर 5 होगी, इंक्रीजेस बाय होता तो ये 7 बन जाता। ठीक है, ही हैज ₹100 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल। इसका मतलब जो ये टोटल कॉस्ट लगनी चाहिए वो या तो 100 लगनी चाहिए, 100 से कम। ठीक है, विशेस टू फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा वो हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, डिस्टेंस को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो ये हमारी z की इक्वेशन होगी। ठीक है, ही कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर, तो उसके पास टाइम कितना है? देखो विद इन 1 आवर मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर उसको कवर करना है डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस होना चाहिए मैक्सिमम। ओके, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब इन सब देखो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात, एक्स और वाई लेट किस चीज को करो, क्योंकि देखो किस चीज को एक्स लेट करेंगे? ये स्पीड को।
स्पीड तो दे रखी है, आप शायद डिस्टेंस कहना चाहते हो। नहीं, टाइम को। टाइम, ऐसे दोनों चीजें हो सकती है, सही बात है आपकी। आप ऐसे कर सकते हो, टाइम को एक्सलेक्ट कर लो, से आंसर सही आएगा। देखो, अगर टाइम को एक्स और वाई लेट करती हूँ तो हमारा डिस्टेंस की इक्वेशन क्या बनेगी, बताओ। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा उसने? 25 डिवाइड बाय x प्लस 40 डिवाइड बाय y। 5 डिवाइड बाय एक्स, 25 बाय में एक्स, श्योर। 25 किलोमीटर एक घंटे, 25x 25 इंटू एक्स, स्पीड इंटू टाइम करेंगे ना, स्पीड इंटू टाइम, कि भाई 25 किलोमीटर एक घंटे में किया। अगर वो 2 घंटे चला है, मान लो अज्यूम कर रहे हो, एक्स की वैल्यू 2 है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 25 इंटू 2। तो टाइम पे डिपेंड करता है, तो 25 इंटू वट एवर इज टाइम, तो ये 25x होएगा, और ऐसे ही ये होएगा 40y। तो हमारे लिए हमारा z हो जाएगा 25x प्लस 40y। ओके, अब ये गड़बड़ है। अब देखो, जो ये हमने टाइम को लेट किया ना, इस वजह से गड़बड़ हो जाएगी अब आगे, इसलिए टाइम को लेट करना दिक्कत वाली बात है। देखो, ऐसा क्यों? क्योंकि अब पेट्रोल की कॉस्ट जो है, देखो 2 रुपए पर किलोमीटर है। अब पर किलोमीटर का मतलब क्या बनेगा? 25x, फिर 25x से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये देखो, ये बनेगा 50x प्लस 200y लेस देन इक्वल्स टू 100, राइट? यही चीज बनेगी। देखो, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रुपए 1 किलोमीटर के लग रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? दीदी 50 कॉमन लेके काट दो। 50 कॉमन लेके काट देते हैं। इक्वेशन क्लियर हो गई सबको कि भाई ये चीज कैसे बनी? ये हमारी एक तो ये हो गई इक्वेशन। देखो क्या क्या यूज हो गया, एक हर डाटा एक ही बार यूज होगा। एक तो ये यूज हो गया, एक ये यूज हो गया, और एक ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। ये हमारा क्या हुआ? देखो, ये दोनों इक्वेशन हो गई, और देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर इक्वेशन आप खुद से बनाओगे तो ये चीज लिखना मत भूलना कि x और y दोनों के दोनों क्या होंगे, या तो 0 होंगे या 0 से बड़े। ये हमारी एक और इक्वेशन हो जाएगी। तो ये 4 इक्वेशन हो गई, और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो और हमने ये डिफरेंट वे में किया क्वेश्चन, ठीक है। बुक वालों ने क्या किया है, डिस्टेंस को लेट किया, एक्स वाई डिस्टेंस को लेट किया, तो बस थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट होगी, बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन जाएगा। आपका आंसर सही आएगा इस क्वेश्चन में ऐसे भी। और हाँ, जितने अभी मैं एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ सारे आपको घर से भी करने हैं, मतलब आपका होमवर्क भी है ये। अब देखिए फोर्थ में क्या करना है। फोर्थ में देखिए, क्वेश्चन का डाटा हम ध्यान से समझते हैं, इस पे भी 4 मार्क करना है, राइट? फिर अब ये देखिए, ओल्ड हैंड्स कैन बी बोट फॉर, इसने बोल दिया ओल्ड हैंड्स, ठीक है, इनके बाय का प्राइस दे दिया हमें, मतलब कॉस्ट लिख सकते हो मैं कि भाई बाय करते वक्त 20 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, एंड यंग वंस, और बोल दिया जो यंग है वो है 50 रुपीज के, ठीक है। ओल्ड और यंग दो है, ओके। तो ओल्ड हैन लेज, जो ओल्ड हैन है वो क्या कर रहे हैं, 3x दे रहे हैं पर वीक, ठीक है। यहाँ पर इसने बोल दिया जो ओल्ड हैंस हैं वो 3x दे रहे हैं, ठीक है, एंड यंग वंस, जो यंग वंस है वो 5x दे रहे हैं। ईच एग बीइंग वर्थ ₹3। अब इसने बोल दिया एक एग की जो कीमत है वो ₹3 है, जो वर्थ है एग्स की, वर्थ ऑफ एग्स, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम, देखिए इसके सामने वर्थ कितनी है यहाँ पर एग्स की, ₹3, ओके। और क्या दिया हुआ है हमें डाटा में? दीदी हैन की कॉस्ट है कि ओल्ड हैन 20 में बिक सकती है और यंग वाली 50 में। हाँ, नहीं, खरीदने की है ये, कि भाई हम जब खरीदने जाएंगे ना पुराने वाले हैंड्स को, तो 20 रुपए में पुराने वाला मिलेगा और 50 रुपए में नए वाला। और ऐसे ही कितने ये एग्स देते हैं,
और एक एग की कीमत कितनी है? 3 रुपए। ओके, देखते हैं हम। अ हैन कोस्ट, अ हैन मतलब दोनों की बात हो रही है, दोनों पे हमें कॉस्ट लगती है 10 रुपए टू फीड पर वीक। देखो फीडिंग की कॉस्ट कितनी लग रही है हमारी? 10 रुपए। ओके, और ये वीक का खर्चा है, तो देखो शुरू से ही ना वीक के हिसाब से दे रखा है, 3 एग पर वीक, 5 एग्स पर वीक। ठीक है, सब कुछ वीक्स के हिसाब से दे रखी है हमें कॉस्ट। ओके, यहाँ तक तो ओके है। फीडिंग का खर्चा आ गया। अ मैन हैज ओनली 800 रुपीज टू स्पेंड। अब देखो ये 800 रुपीज वाली लाइन है ना, ये काफी अच्छी है। देखो उसके पास सिर्फ 800 रुपए हैं स्पेंड करने के लिए। अब आराम से सोच के बताओ, ये 800 रुपए मैं कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं या यहाँ, या दोनों में लिख दूं? आराम से सोच के देखो। 800 रुपए उसके पास आज अभी जेब में है, तो वो उनसे क्या करेगा? दीदी कॉस्ट वाले में। ओह, बिल्कुल सही, क्योंकि देखो फीडिंग का जो खर्चा है ना वो हर हफ्ते लगेगा। अब ये तो है नहीं कि पूरे उम्र भर के लिए उसके पास 800 रुपए है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये शुरुआत की बात हो रही है, शुरू में इन्वेस्टमेंट करते वक्त उसके पास 800 रुपए हैं। ठीक है, तो शुरू में जब इन्वेस्टमेंट हो रही है सिर्फ उसके लिए ये लिमिट है। ओके, हाउ मेनी ऑफ ईच काइंड शुड ही बाय? तो एक्स ले लेती हूँ, कितने ओल्ड हैंड्स खरीदे, वाई कितने यंग खरीदे। ठीक है, ओके, और टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट कहीं दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा। प्रॉफिट को हमें मैक्सिमम करना है, ये हमारा जेड होगा। ये एग्स की कॉस्ट माइनस फीड कर देंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ये देखो बिल्कुल सही बोला चिराग ने। एग्स से हमें कितने रुपए मिल रहे हैं सेल की? देखो 9 रुपए मिल रहे हैं एक हफ्ते में। एक एग, एक हैन से मुझे 9 रुपए मिल रहे हैं, और उसी हैन पे 10 रुपए लग रहे हैं, तो एक तरीके से -1 रुपीज मुझे फायदा हो रहा है, मतलब एक का नुकसान हो रहा है। ओके, ऐसे देखो यहाँ पे जो नए वाले हैं, यंग वन हैं, उनसे 15 रुपए तो मुझे मिल रहे हैं और 10 रुपए उनके खर्चा लग रहे हैं, तो ये कितने का पड़ रहा है फायदा मुझे? 5 रुपए का। ये तो प्रॉफिट कितना हो गया? -1x + 5y, ये हमारा z हो जाएगा। ओके, और देखो ये बस हो गया कंप्लीट। बस यही लाइन इसमें मेन थी, प्रॉफिट वाली, 800 रुपए वाली। हो गया, सॉरी ये तो यूज हो ही गया। जो एक बार यूज हो चुका वो दोबारा यूज नहीं होता। ठीक है, बस फिर कुछ और, एक इक्वेशन से काम थोड़ी चलेगा, और भी पाएगी। देखो लास्ट में पैराग्राफ के लास्ट में, देखो पैराग्राफ के लास्ट में लिखा हुआ है, अज्यूमिंग दैट ही कांट हाउस मोर देन 20 हैंड्स, तो x प्लस वाई दोनों का टोटल जो है वो 20 से कम होगा। ओके, क्योंकि देखो एक इक्वेशन से हम वो नहीं निकाल सकते ना, शेडेड रीजन, कॉमन रीजन। ठीक है, तो इसलिए आंसर नहीं निकल सकता, 2 जरूरी होती है। चलो ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम अगला समझते हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी समझा रही हूँ सारे करने हैं आपको घर से। एग्जाम्पल पे भी ना 4 मार्क कर देना, वो मैं आपको कल समझेंगे हम, वो उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक है, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे। अब हम समझ रहे हैं 10th एग्जाम्पल, इस पे भी 4 मार्क करना है और ये आपको करना भी है घर से। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या है, एन एरोप्लेन कैन कैरी, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। ठीक है, ये वाली लाइन अभी देखते हैं हम। इस लाइन का देखो अकेले में कोई मतलब लग नहीं रहा, मुझे तो नहीं लग रहा। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन का बाकी डाटा देखते हैं। अ प्रॉफिट ऑफ 1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास। अब देखो अब कुछ आया कि भाई एग्जीक्यूटिव क्लास जो है ना उस पे फायदा हो रहा है हमें 1000 रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट लिख लेते हैं हम, एग्जीक्यूटिव क्लास में फायदा हो रहा है 1000 रुपए का, एंड अ प्रॉफिट ऑफ 600 ऑन इकोनॉमी क्लास टिकट्स। तो देखो 2 तरह की टिकट्स है हमारे पास। ओके, द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के लिए 20 तो सीट रिजर्व होती ही होती है, तो इसका मतलब अगर x सीट बुक हुई, देखो x पैसेंजर बैठे एग्जीक्यूटिव के और y बैठे इकोनॉमी के, तो मैं कह सकती हूँ x की वैल्यू 20 से तो क्या होगी, हमेशा ज्यादा ही होगी।
कि भाई जितने लोग बैठेंगे वो एग्जीक्यूटिव के क्लास में वो भी या तो 20 होंगे या 20 से ज्यादा, क्योंकि 20 तो रिजर्व होती है। हाउ एवर एटलीस्ट, अब ये देखो ये वाली लाइन ध्यान से देखते हैं, हाउ एवर एटलीस्ट 4 टाइम्स, देखो एटलीस्ट, तो इसने क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट 4 टाइम्स as many passenger prefer to travel by economy। इसने क्या बोल दिया, इकोनॉमी क्लास से जो लोग प्रेफर करते हैं ना वो कम से कम 4 गुना से भी ज्यादा होते हैं देन बाय एग्जीक्यूटिव। मतलब क्या, इकोनॉमी क्लास से जो लोग जाते हैं वो इसके 4 गुना से भी क्या होते हैं, देखो इसके 4 गुना से भी क्या होते हैं, ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा, चलो बताओ। देखो अगर इकोनॉमी में ले लेती हूँ, इकोनॉमी ने एग्जीक्यूटिव को 20 लेती हूँ, तो इकोनॉमी क्या होना चाहिए बताओ, इकोनॉमी कम से कम कितना, 80। ओह बिल्कुल सही। तो देखो इसके हिसाब से स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करो, क्या लिखूं मैं, 4x minus y is greater than equal to 0। y is greater than equal to, ना थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी। देखो इसको ना इस साइड नहीं लेते, इसको कंपेयर करते हैं। देखो आपकी बात बिल्कुल सही है कि y और 4x होगा, बट साइन बीच में क्या होगा, किसकी तरफ ग्रेटर का साइन आएगा, आराम से सोच के बताओ। y की तरफ, y की तरफ। y ज्यादा होगा, क्योंकि इसने बोला ही हुआ है कि भाई इकोनॉमी स्टिल इससे ज्यादा होता है, 4 गुना से भी ज्यादा। तो बस फिर ये इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, माइनस y इज लेस देन 0। ओके ये स्टेटमेंट आ गई मेरे पास एक। दूसरा देखो इसने बोला हुआ है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, z की इक्वेशन। बिल्कुल ये भी ओके है। और ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन बन गई, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। सेकंड ये आ गई। और तीसरी देखो सबसे पहली लाइन यही थी, फर्स्ट लाइन पैराग्राफ में, एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200। ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास। ओके अब देखते हैं, हम सबको क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन। दीदी 4x वाले का ग्राफ कैसे बनेगा? ओह ये देखो ये एक्चुअली वो हो गया जो हमने कल टॉपिक समझा था। इसको इक्वल में अगर हम रखेंगे तो ये चीज देखो 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, x y 0 हमेशा रखना होता है पहले। देखो x की जगह 0 रखोगे ना, y भी 0 आ रहा है, तो दूसरा पॉइंट कुछ और होना चाहिए। तो मैं y की जगह रख रही हूँ 4, x की जगह 1, ताकि फ्रैक्शन में ना बने। ठीक है, क्योंकि दूसरा पॉइंट तो वैसे भी 0 के अलावा कुछ और लेना है, तो सही ले ले। x आ रहा है 1। ठीक है, अब इसे अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगी तो ये वही जो हमने परसों नहीं सीखा था, 0 0 से पास करती है, 0 0 हो जाएगा और 1,4 हो जाएगा। सॉरी ऊपर की तरफ जाएगा ये, हाँ ऐसे जाएगा। इनको ज्वाइन करके हमारी लाइन बन जाएगी। अब बस जब इसका शेड देखेंगे, शेड देखते वक्त आप इसमें क्या पुट करोगे बताओ, इसका शेड देखने के लिए हम क्या करेंगे, एनी गेसेस, इसका शेड कैसे पता चलेगा मुझे, इस लाइन का शेड बताओ भाई। बोलो इस लाइन का शेड कैसे पता चलेगा मुझे, किस साइड जाएगी। मैं कुछ नहीं बोलने वाली, बताओ बताओ जल्दी से बताओ भाई, इसका शेड कैसे होता है। ये लाइन बिल्कुल बीच में से गई, ये x एक्सिस की साइड जाएगा। 0 1 0 रखेंगे, 1 बड़ा है 0 से, बिल्कुल सही। कैसे पता चला आपको चिराग, पहले ये बताओ बस। ऐसे ही 1 0 की। अच्छा आपने पॉइंट पुट करके नहीं देखा, वही तो पॉइंट पुट किया था उसने 1 0। चिराग वहां पे वही हमें शो करके दिखाना पड़ेगा ना, तो आपको पॉइंट पुट करके दिखाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। देखो जब भी ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली लाइन हो ना आपकी,
जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। देखो जब भी ओरिजिन से पास करती है तो हम ऐसे केस में ओरिजिन तो पुट करके देख नहीं सकते, ठीक है, ओरिजिन का पॉइंट पुट नहीं कर सकते। ऐसे केस में हम कोई भी अदर पॉइंट लेते हैं जो कि नंबर लाइन के ऊपर है। ओके, जैसे ये वाला पॉइंट लेंगे हम, ठीक है, आपको क्योंकि वहां पे पुट करके दिखाना पड़ेगा, ये चीज करनी पड़ती है हमें। शो पुट 1,0 1,0 पुट करोगे तो ये बन गया 4 - 0, 4 बड़ा होता है 0 से, तो ये है ट्रू। ट्रू है तो इसका मतलब इसका शेड होगा इसकी तरफ, देखो इस पॉइंट की तरफ शेड होगा। सबको क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है, देखो जब भी आपकी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करे ना, तो ओरिजिन पुट नहीं कर सकते हम। तो दीदी ये तो ट्रू है तो ऊपर नहीं जाएगा। ट्रू या फॉल्स का मतलब ये नहीं होता ऊपर या नीचे। ट्रू का मतलब होता है जो पॉइंट पुट करने पे ट्रू आया है ना, पॉइंट को देखते हैं हम, पॉइंट पुट करने से ट्रू आया तो पॉइंट के फेवर का मतलब इसका शेड, ये जो पॉइंट है ना ये सेटिस्फाई कर रहा है इसके रीजन को, समझे? देखो ये पॉइंट, अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट पुट करके देखोगे ना, कोई भी इस एरिया में कोई भी पॉइंट, तो ये ट्रू आएगा। इसका मतलब ये वाला एरिया इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर या नीचे नहीं होता इसमें। इसमें हमेशा एक पॉइंट होता है पर्टिकुलर, उस पॉइंट को पुट करके देखते हैं, अगर सेटिस्फाई करता है तो जो ये लाइन है ना इसके एरिया में ये वाला पॉइंट होना चाहिए। तो देखो ये वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ, तो ये वाला एरिया इस लाइन का होगा। सबको ये बात क्लियर हुई? मेघा क्लियर हुई आपको ये वाली बात? हाँ ओके श्योर। जैसे देखो अगर ये वाली लाइन होती है, ले रही हूँ मैं x + y <= 8, ये इजी के लिए हम जस्ट 0 0 पुट करते हैं क्योंकि ओरिजिन से पास ही नहीं कर रही। 0 0 पुट करते हैं तो 0 आ रहा है छोटा, तो जो कि ट्रू है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट पुट करोगे ना वो ट्रू ही आएगा। तो इसका मतलब इसका जो शेड है ना उसमें ये 0 0 होना चाहिए, तो इसकी तरफ हो जाता है, ऊपर या नीचे नहीं होता। इसके या तो ऑपोजिट में होगा या इसके फेवर में होगा, बस ये बात होती है। ओके अभी मुझे और क्या बोलना था। देखो अभी हमने वैसे तीन एग्जांपल समझे। अभी हमने इन तीनों एग्जांपल में से 10th एग्जांपल का ही आपको ग्राफ बनाना है, बाकी दोनों क्वेश्चंस की सिर्फ इक्वेशन बना लेना, ठीक है? ग्राफ बनाने का कोई फायदा नहीं है सेम चीज बार बार करने का, ठीक है? बाकी दोनों की सिर्फ इक्वेशन बनानी है, 10th का ग्राफ भी बनाना है आपको, प्रॉपर सॉल्व करना है। ट्वेल्थ में भी 4 मार्क कर लेना, ये भी हम कल सीखेंगे, इट्स डिफरेंट। अब बचता है 15। चलो 15th आप लोगों से करवाते हैं। 15th क्वेश्चन, तो 15th क्वेश्चन कैसे करना है? इसने बोला हुआ है अ ब्रिक मैन्युफैक्चरर हैज 2 डिपोट्स A and B, ठीक है? बताओ फिर कैसे किया जाए, कैसे बनाऊं इसका ग्राफ में? ऐसे बना लूं, A और B 2 डिपोट्स है, ठीक है? यहाँ से 3 जगह माल जा रहे हैं P Q R, बोलो बोलो, ऐसे ये ठीक है? दी ऐसे नहीं बनेगा, वैसे भी एससी टेबल तो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन ही है। ओह क्या बात, हाँ सही बात बोल दी आपने, क्वेश्चन के अंदर ऐसी टेबल तो गिवन है, तो बताओ फिर कैसे बनेगा? भाई बाकी भी कुछ बोल लो, जल्दी से बनवाओ ये। ए और बी को x और y ले लेंगे। चलो ले लिया मैंने A और B को, A और B को अब x, इनके बीच में PQR ले लो। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट इन सब की देखो रिक्वायरमेंट दी हुई है। एक चीज मैं बताती हूँ बीच में, एक्चुअली पता है देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं करवा क्यों रही हूँ, इस क्वेश्चन में बीच में एक लाइन दी हुई है कि भाई देखो ये द
थर्ड लाइन है ये, जस्ट टेबल से ऊपर, द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, इसने बोल दिया जो कॉस्ट है ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1000 ब्रिक्स, मतलब 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट दी हुई है हमें। 40 रुपीज जो है वो 1000 ब्रिक्स की है, बट हमारा डाटा तो एक ब्रिक के हिसाब से चलेगा, इसलिए हम पूरे डाटा को 1000 में कन्वर्ट ना कर दे। तो देखो, या तो आप चार्जेस को चेंज करो, 40/1000 सारे के सारे चार्जेस में डिवाइड में 1000 आएगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, जो ये स्टॉक दिया हुआ है ना वो हम 1000 में लिख लेते हैं कि 30 स्टॉक, 20 स्टॉक। देखो जो स्टॉक दिया हुआ है हम उसे ही 1000 में ले रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉस्ट जो है वो नॉर्मल ही रहेगी 40 रुपीज, ए से पी तक कितना लगा 40 रुपीज, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये वाली बात ओके हो गई, ऐसे ही हो गया 20, 60, 40। ओके, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। एक्स एंड वाई लेट करेंगे। ओके चलो, मैंने इन दोनों को एक्स और वाई ले लिया। अब ये क्या बनेगा, यहाँ पे कितनी बनेगी, 30 माइनस एक्स माइनस वाई, ये 13 या फिर हाँ ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस एक्स, अगर उसने एक्स यहाँ से लिया तो बाकी बचे हुए बी से लेगा। बिल्कुल सही। 20 माइनस वाई, और ये हो यहाँ जाएगा 40 माइनस 30 माइनस 40 माइनस ब्रैकेट में ये 30 माइनस एक्स माइनस वाई ये आ जाएगा। 15 माइनस 15। ओके, ये तो सॉरी ओके बस फिर सही है। ये देखो, गलती हो गई। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास, इजी हो गया क्वेश्चन। जेड, बस इसमें फर्क कितना है, ये 1000 में है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी 1000 के अंदर आएगा। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 19 है, ये इसका मतलब एक्चुअल में कितना है, ये 19,000। ओके, तो बस फिर जेड आ जाएगा मेरे पास। जेड क्या बनेगा, वही मिनिमाइज, कॉस्ट मिनिमाइज करनी है ट्रांसपोर्टेशन की। ये सब जो एक्स वाई है इन सबको प्लस कर देंगे, वो जेड आ जाएगा जो भी आपने निकाला। ओ मतलब ऐसे, हाँ भाई बाकी भी बोल लो, सही है क्या ये, मैं सही कर रही हूँ। नहीं, हाँ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, कितने रुपए लगे एक्स के लिए, वाई के लिए कितने लगे। सही जवाब। क्योंकि देखो ना, ये सिर्फ ये तो प्रोडक्ट्स हैं, हमें तो कॉस्ट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ये बनेगी हमारे पास 60 और यहाँ पे आएगा 40। ये हमारी हुई जेड की इक्वेशन। और इक्वेशंस कहाँ से आएंगी एक्स वाई में, बोलो बोलो, एक्स वाई में इक्वेशन कहाँ से आएंगी। ये 30 माइनस एक्स माइनस वाई को आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले सकते हैं, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। एक 15 माइनस एक्स से आएगी, मतलब ये एक सारे 20 माइनस, जितने भी प्रोडक्ट्स हमने लाइक किए हैं वो सारे के सारे 0 से बड़े लिए जाएंगे, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट भेजोगे वो कुछ तो भेजोगे। बिल्कुल सही। और ये देखो, इसमें इन स्टेटमेंट्स में क्या होगा, जो नेगेटिव है पहले वहां ले जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हुई हमारी x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 30, ऐसे यहाँ हो जाएगी x लेस देन इक्वल्स टू 15, y लेस देन इक्वल्स टू 20। ओके, सिमिलरली ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो इसमें मेन चीज ये वाली थी 1000 वाली। इस क्वेश्चन को मत करके देखना, ठीक है, ये एक्सरसाइज में कवर हो जाएगा आपका। बट जो बाकी 3 क्वेश्चन समझाए हैं मैंने वो आपको करके देखने हैं, और तीसरे का ग्राफ भी बनाना है एयरप्लेन वाले का, ठीक है। और बाकी एक्सरसाइज में होमवर्क मैं आपको बता दूंगी,
और कल ये हमारा चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। और चलो ओके, आज की क्लास हम यहीं पे फिर ओवर करते हैं। बाय बाय।